साधना जगत, इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल साधक अगर साधना करता रहे तो बहुत बड़ा कल्याण नहीं हो सकता। कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रगति न हो पाए। साधना के लिए कुछ चीज़ों, कुछ शर्त हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसके पास सिद्ध इष्ट मंत्र हो। अगर सिद्ध इष्ट मंत्र न हो तो वह बहुत चेष्टा के बाद भी शायद उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। अगर सिद्ध इष्ट मंत्र उसके पास हो तो बड़ी आसानी से वह निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति कर पा सकता है। मुझे एक घटना याद है। गुरुदेव आनंद नगर जमालपुर से 1966 31 दिसंबर को आ जाते हैं। मैं उनकी देख रेख में लगा रहा, मेरी ड्यूटी लगी, मैं उनकी देख रेख करता रहूं। तो उनके वहाँ जब तक उनका प्रवास रहा वहाँ आनंद नगर में, मैंने बहुत तरह की चीज़ें देखी, बहुत तरह की अनुभूतियाँ मुझे हुई, बहुत तरह की आध्यात्मिक घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। उनकी दिनचर्या थी कि वे सुबह सुबह तो जगते थे बहुत सवेरे 5, साढ़े 4, 5 बजे, और फिर आसन ध्यान करते थे। हम लोग पूछा करते थे कि बाबा, हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं, आप इतनी देर तक बैठे रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो वे मुस्कुराते हुए कहते थे, मैं तो तुम लोगों का ध्यान करता हूँ। तो मैंने बात समझी नहीं, तो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं यह देखता हूँ कि कौन साधक क्या कर रहा है, तो ध्यान ही तो हो जाता है ना, यह भी तो ध्यान ही है। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं उनका। और दोपहर में वो करीब 10 बजे टहलने निकलते थे। नदी के किनारे एक छोटा सा बेल का पेड़ था और थोड़े आगे एक बहुत बड़ा सीमल का पेड़ था। उसी के नीचे हम लोग कुछ चादर वादर डाल जाते थे। बाबा थोड़ी देर बैठते थे, थोड़ी देर लेटते थे। और भी तो 2-3 स्थान थे जिसको बाबा कहते थे सिद्ध तंत्र पीठ। तो वहाँ पर वो उनका बैठना, उनका लोगों भक्तों के बीच में कुछ बातें करना, यह उनका चलता रहता था। शाम करीब 9 बजे के आसपास उनके भोजन का समय होता था। एक दिन वे साधना करने के लिए चले गए और फिर मुझे बुलाया और कहा कि तुम भी कहीं जाकर के अपनी साधना कर लो। मैं भी साधना करने लगा। कोई 1-1.5 घंटे के बाद मैं जब अपने कमरे से बाहर आता हूँ तो मैंने बाबा के कमरे में उनको ढूंढा, तो मैंने देखा नहीं। मेरे मन में चिंता हुई कि बाबा कहाँ जा सकते हैं। वहाँ एक पारिवारिक सहायक था, तो उससे मैंने पूछा, तो वो कहता है कि बाबा को तो मैंने टॉर्च लेकर के पश्चिम की तरफ जाते हुए देखा। तो मेरे मन में चिंता हुई कि यह ठंडी रात है और अकेले बाबा कहाँ जा सकते हैं। तो मैं भी चल पड़ा और मुझे मालूम था कि वो कहाँ बैठते हैं। तो जहाँ जहाँ उनके बैठने का स्थान था वहाँ मैंने उनको नहीं देखा। मेरे मन में और चिंता हो गई। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हुआ जब सिमल के पेड़ से और आगे बढ़ा तो देखा कि नदी के बेल्ट में एक चट्टान सा है
बिल्कुल चिकना चट्टान, उसी पर बाबा बैठे हैं। तो मैंने दूरी से पूछा कि बाबा आपने मुझे कुछ बताया नहीं और यहाँ अकेले आ गए, मेरे मन में तो चिंता हो गई। तो वो कहते हैं थोड़ी दूरी पर खड़े रहो, नज़दीक नहीं आना। मैं जानता था कि ऐसी अवस्था में बाबा के पास न जाने कितनी दूर से और कहाँ कहाँ के भक्त आते थे उनके आशीर्वाद के लिए। तो मैंने पूछा कि बाबा क्या कुछ भक्त आए हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ जी आए हैं, मैं तो उन्हीं के काम में लगा हुआ हूँ। फिर कहते हैं अच्छा आप करीब आ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं जब करीब आया तो कहते हैं कि देखो मेरी दाहिनी तरफ थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ दिखलाई पड़ेगा। मैंने थोड़ी चेष्टा की, कुछ दिखा नहीं। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा थोड़ा अपना सर मेरे पास लाओ। तो मैं झुक करके उनके पास अपना सर उनके पास ले गया। तो उन्होंने मेरे त्रिकुटी का स्पर्श किया और तुरंत मैंने देखा कि उनकी दाहिनी तरफ 3 बहुत वृद्ध लोग बैठे हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थीं, बाल जटाजुट की तरह लग रहा था, बिल्कुल सफ़ेद, और ऐसा लग रहा था कि इनकी आयु बहुत होगी। जैसे मेरे मन में बात हुई कि इनकी आयु तो बहुत होगी, तो कहते हैं कि हाँ जी ज़्यादा नहीं, 200 साल के आसपास के ये लोग हैं, 150 से 200 साल के आसपास के ये लोग हैं। तो कहते हैं कि अब इसके विषय में ज़्यादा कुछ मत पूछो, मुझे मेरा काम करने दो और तुम भी आंखें बंद करके अपनी साधना करो। मैंने तो आंखें बंद कर ली, साधना मैं करता रहा। फिर मैंने सोचा कि आंखें बंद करके क्या देखूंगा, तो मैंने अपनी आंखें खोल दी और सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है कि वहाँ पर क्या घटना घट रही है। उस समय कीर्तन बाबा ने नहीं दिए थे, लेकिन वो झूम झूम करके कुछ गा रहे थे। तीनों भक्त झूम झूम के कुछ गा रहे थे। उनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आई। तो कहते हैं कि देखो तीनों अलग अलग भाषा भाषी हैं, और लेकिन मैंने उन्हें एक गीत सिखलाया है, वही गीत ये लोग गा रहे हैं। तो काफ़ी देर तक बाबा वहाँ बैठे रहे, उनको कुछ इशारा करते रहे, न जाने किस भाषा में उनसे उनका संवाद हो रहा था। तो काफ़ी देर तक ये क्रम चलता रहा। फिर मैंने देखा कि बाबा ने अपने हाथ उठा करके बराबर मुद्रा में उन लोगों को आशीर्वाद दिया। ये मुद्रा बहुत देर तक बाबा ने दी और फिर कहते हैं चलो चलो काम हो गया, काम हो गया। तो हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, तो मैंने पूछा कि बाबा ये कौन सज्जन लोग थे? तो वो कहते हैं कि देखो आज से कोई 700 वर्ष पूर्व ये तीनों साधक एक ही गुरु के शिष्य थे, जो आनंद नगर की इसी भूमि पर ये जो सीमल का पेड़ देख रहे हो, बेल का पेड़ देख रहे हो, इसी के आसपास वे साधना किया करते थे। और तीनों भक्त कई जन्मों से साधना कर चुके थे, कोई 700 वर्ष पूर्व। धीरे धीरे उनके बूढ़े होते गए, उनका शरीर छूट गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं इस बीच भी 700 वर्ष से लेकर के आज के बीच भी इन लोगों को कोई 4 बार, किसी का 4, किसी का 3 बार जन्म हुआ। लेकिन जब भी इस धरती पर आए अलग अलग बिछुड़ गए, एक दूसरे से मिल नहीं पाए। और
अपने अपने ढंग से किसी न किसी गुरु के माध्यम से ये लोग कुछ न कुछ साधना करते रहे। तो ये तीनों अलग अलग अपने आश्रमों में साधना तपस्या कर रहे थे। आज सुबह मैं जब ध्यान में बैठा था तो मैंने देखा कि ये तो तीन आपस में मित्र थे, तीनों 700 वर्षों से बिछुड़ चुके हैं, तो इन लोगों का मिलन यहाँ कराया जाए। तो मैंने इनको संवाद भेजा और उनको कहा कि इस समय यहाँ पर आना। तो तुमने तो देखा नहीं, मेरे दरवाजे के पास वहाँ घर में खड़े थे, तो मैं इन लोगों को लेकर के यहाँ आ गया और इन लोगों को साधना कराई। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग, इनकी साधना तो बहुत आगे पहुँच चुकी थी, कहीं कोई कमी नहीं थी, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति इन्हें भी हो जाती, लेकिन एक कमी थी जिसके कारण इनको वहाँ तक पहुँचने में असुविधा हो रही थी। वह यह कारण था कि इनके पास सिद्ध इष्ट मंत्र नहीं था। तो मैंने तीनों को अलग अलग सिद्ध इष्ट मंत्र मैंने दिए और मैंने उन थोड़ी देर तक साधना कराई, फिर मुद्रा दे करके उनका कल्याण कर दिया। तो कहते हैं, देखो, जो साधक होते हैं उनके इच्छा जो हो जाती है, इसकी पूर्ति परम पुरुष को करनी पड़ती। ये साधक, तीन साधक इस धरती पर जब 700 वर्ष पूर्व साधना करते थे, तो इनके मन में एक भावना बहुत तीव्र रूप से काम कर रही थी। वह थी भावना कि इसी धरती पर मुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो परम पुरुष की बहुत कृपा होगी। उसके यह भावना उसको आज यहाँ फिर पुनः खींच लाई और आखिर उन्हें इसी धरती पर मोक्ष की प्राप्ति हुई और तीनों को एक साथ एक मुहूर्त इसकी प्राप्ति हो गई। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा दुख रह जाएगा। मैंने कहा कि बाबा, जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो दुख किस बात की? तो कहते हैं, हाँ जी, मेरा भी तो शरीर मनुष्य का है, तो मुझे भी कुछ बंधन में रहना पड़ता है। मैंने कहा कि बाबा, आप तो साक्षात परम ब्रह्म हैं, तो आपको बंधन किस बात का? तो कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा बंधन मुझे भी रह जाता है। मैंने पूछा कि तब तक हम लोग बाबा क्वार्टर के पास पहुंच रहे थे। तो कहते हैं, आज मुझसे रात में भोजन करने के लिए न कहना। मैंने फिर कहा कि बाबा, ये इतनी अच्छी घटना घटी कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह तो बहुत आनंद का विषय है। तो कहते हैं, आनंद का विषय तो है, लेकिन एक छोटी सी बात रह जाती है। मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। मुझसे इन तीनों को आज तो इकट्ठे मुलाकात हुई, लेकिन अलग अलग समय, अलग अलग अवस्था में मैं इन लोगों से कई बार मिल चुका हूँ। इनसे मेरा लगाव है। तो सोचो कि अब इनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये मानस शरीर में यहाँ पर आए थे, तो जो मानस शरीर में आते हैं उनके तीन ही तत्व रहते हैं। हमारा जैसे 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, क्षिति, जल, तेजस, वायु और आकाश तत्वों से। इनके पास 3 ही तत्व रह जाते हैं। वह क्या है? तो उन्होंने कहा, तेजस, वायु और आकाश तत्व। इसलिए नंगी आंखों से तुम उन्हें देख नहीं सकते, विशेष कला चाहिए तब तुम उन्हें देख सकोगे। मानस शरीर में
जो भक्त आते हैं उनकी यही पहचान है। तो जब वो लोग वहाँ पर बैठे थे तो बाबा ने मुझसे कहा कि थोड़े तुम अलग बैठना। मैं अलग तो बैठा था, बाबा से नज़र चौड़ी करके मैंने एक के चरण को स्पर्श कर लिया। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका शरीर तेनी तत्व का था, तो मुझे मालूम हुआ कि उनका चरण स्पर्श जब मेरे हाथ उनके चरणों में पहुंच गए तो बहुत ठंडा ठंडा लगा। तो बाबा कहते हैं अरे तुमने उनके चरण स्पर्श कर लिए। तो कहते हैं कि देखो अब ये लोग तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। ये लोग जाएंगे, अलग अलग गुफाओं में पहुंचेंगे, तो सबसे पहले ये कहीं जाके स्नान करेंगे, बिल्कुल बर्फ जैसा पानी, वहीं पर स्नान करेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे। अब इन्हें एक मुहूर्त शरीर में रहने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको शरीर में रहने की इच्छा नहीं रह जाती। तो कहते हैं ये लोग तो पुनः अपने अपने स्थान पर जाएंगे, स्नान करेंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम होते होते कोई 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय लगेगा। ध्यान में बैठ जाएंगे और ध्यान में बैठे बैठे इनका शरीर इनसे अलग हो जाएगा और इनको महासमाधि मिल जाएगी। तो देखो, जिस शरीर से मेरा परिचय था, अब इसके बाद तो शरीर में उनसे मुलाकात नहीं होगी। इसी का थोड़ा दुख मुझे रह जाता है। इसीलिए मैं जिन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जब वे शरीर त्यागते हैं तो मैं उस शाम का भोजन नहीं करता। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव को देखो, यह कितना अपना नियम निभाते हैं और कितना व्यवहारिक नियम ये निभा रहे हैं कि जिनका शरीर त्याग हो चुका, उनके फलस्वरूप वो उस दिन का भोजन नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हर व्यक्ति को यह अनुकरणीय बात है। तो फिर हम लोग घर आ जाते हैं। घर आकर के बाबा ने कहा, जब देखा हमने कि बाबा ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर सकता था, मुझे भी। तो कहते हैं नहीं नहीं, तुमसे तो कोई लगाव ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा कि नहीं बाबा, उनसे लगाव नहीं था, लेकिन बाबा से लगाव तो है। तो बाबा अगर भोजन नहीं करेंगे, मैं उनका सेवक। तो बाबा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि तुमने देखा ना कि सिद्ध इष्ट मंत्र का कितना महत्व है। तो उन्होंने ऐसी कई घटनाओं को दिखलाया जहां पर मुझे इस बात का अंदाज लगा कि वास्तव में सिद्ध इष्ट मंत्र के बिना किसी भक्त को उस अवस्था की प्राप्ति करना अति दुर्लभ होगा, अति कठिन होगा। और दूसरी बात है कि गुरु का संस्पर्श, गुरु का सानिध्य, जब तक गुरु का सानिध्य नहीं हो, जब तक गुरु से करीबी नहीं हो, जब तक गुरु को हम न पहचाने थोड़ा और इस मंत्र न मिले उनके माध्यम से या अपने बनाए हुए आचार्य के माध्यम से, तब तक यह संभव नहीं कि कोई भक्त उस महासमाधि, उस निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति कर सके। तो यह कहना चाहूँगा कि सिद्ध इष्ट मंत्र, इसकी बहुत महत्ता है। साधना जगत में सिद्ध इष्ट मंत्र की बहुत बड़ी महत्ता है और इसलिए उन्होंने यह बताया कि जितने सिद्ध इष्ट मंत्र हैं, इनका, इष्ट मंत्र का तो हम जप करते हैं, गुरु मंत्र का व्यवहार करते हैं। तो इनका वाचनिक
व्यवहार भी नहीं होना चाहिए, न जप होना चाहिए। मंत्रों का जप 3 तरह से हो सकता है। 3 व्यवस्था है। एक मानसिक जप है, एक उपांशु जप है, एक वाचनिक जप है। मानसिक जप है, मन ही मन हमने इस मंत्र का जप किया। हमारे यहाँ जितने इस मंत्र का जप है ईश्वर प्रणिधान में, वहाँ पर हम मानसिक जप ही करते हैं, और गुरु मंत्र का जो व्यवहार करते हैं वह मानसिक रूप से ही होता है। और उपांशु को कहते हैं होठों के सहारे मंत्र का जप करना, इसको उपांशु कहते हैं। और वाचनिक जप है जब हम बोल करके मंत्र का जप करते हैं। तो सिद्ध इष्ट मंत्र का कभी भी वाचनिक जप नहीं होता, लेकिन एक बाबा ने अपवाद रखा है। अपवाद क्या रखा? बाबा ने एक बार कहा कि देखो, मैंने जब अपने भक्तों को इस मंत्र की दीक्षा दिलवाई दी, गुरु मंत्र सिखलवाया, तो मैंने अंदाज लगाया कि मेरे भक्त बड़े अल्हड़ हैं। हो सकता है कि ये बहुत समय न दें, न इस मंत्र के जप में, न गुरु मंत्र के व्यवहार में बहुत समय न दें, या इसका बहुत ज़्यादा महत्व न दें। तो कहते हैं महत्व देना तो उनके ऊपर है, लेकिन गुरु भी उनको इशारे से समझा देते हैं और भक्त तब उससे उसका महत्व देने लगता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि सिद्ध मंत्र का वाचनिक जब भी संभव है, और तब उन्होंने अष्टाक्षरी अक्षर बाबा नाम केवलम का मंत्र दिया, और जिसको कहा कि इसका वाचनिक जप ही होगा, और इसका मानसिक जप भी हो सकता है, लेकिन वाचनिक जप से इसका ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। तो बाबा ने कितनी कृपा की, इस मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, फिर देखा कि मेरे ये नादान बच्चे हैं, अल्हड़ बच्चे हैं, तो पता नहीं कितना समय उधर लगाएंगे। तब उन्होंने हम लोगों के लिए विशेष कृपा करके, भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए विशेष कृपा करके उन्होंने कीर्तन की व्यवस्था कराई। और ये तो 3 बातें हुई, और बहुत पहले से ही इन्होंने इसकी व्यवस्था रखी है कि ये तो चीज़ें हैं, साथ साथ सर्वोपरि जो चीज़ है वह है उनकी विशेष कृपा की बराभय मुद्रा। वो कहते हैं कि बराभय मुद्रा, यह न सोचो कि जहाँ पर बराभय मुद्रा दिया गया उसे इर्द गिर्द लोगों का कल्याण होता है। ये हजारों किलोमीटर तक इसका प्रभाव जाता है। इसलिए पहली व्यवस्था थी कि जब बाबा जहाँ कहीं भी धर्माचक्र देते थे, उस समय कहा जाता था कि भक्त लोग बैठ करके कहीं भी हो, अगर वहाँ पर उपस्थित न हो तो कहीं भी हो तो अपनी साधना करें, जिससे कारण उस बराभय मुद्रा के का प्रभाव का भी फल उन्हें प्राप्त हो। तो और यह कहा कि हजारों किलोमीटर तक इसका प्रभाव होगा, और ऐसा नहीं कि यह क्षणिक प्रभाव होता है, इसका प्रभाव कई हजार साल तक होता रहेगा। तो हम कल्पना करें कि महासंभूति इस धरती पर आकर के जनसाधारण अपने भक्तों का तो ख्याल वो करते ही हैं, जनसाधारण के लिए भी ऐसी व्यवस्था उन्होंने रखी है कि हर व्यक्ति, हर साधक, हर मनुष्य जिनको अध्यात्म पर थोड़ी आस्था हो, जिनको धर्म पर चलने की थोड़ी निष्ठा हो, उनके लिए
ये तो बहुत बड़ा कल्याण का पथ है। वराभय मुद्रा की कृपा, यह अहेतु की कृपा बहुत बड़ी कृपा है, जो कि जन जन को प्राप्त है इसका लाभ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज तक इस धरती पर ऐसे युग पुरुष, ऐसे महाकौल, ऐसे महासंभूति इस धरती पर हमारे ख्याल से पहली बार आए, जो कि एक विशाल रूप में साधना का रास्ता प्रशस्त किया, और साथ साथ हर व्यक्ति को, जिनके मन के अंदर थोड़ी भी आध्यात्म की भावना है, और यह हमें समझना चाहिए कि हर मनुष्य के मन के अंदर थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में अध्यात्म की भावना भरी पड़ी है। उसको थोड़ा उभारना, थोड़ा उसे छेड़ना, थोड़ा उसको व्यापक करना, थोड़ा उसको सहारा देना, अगर थोड़ा किसी का मिल जाए तो उसका यह रूप, यह उसका मनोभाव और भी विकसित हो जाता है। तो बाबा ने कितनी कृपा करके वराभय मुद्रा की व्यवस्था रखी, कीर्तन की व्यवस्था रखी। इस मंत्र और गुरु मंत्र तो हर साधक को अपने आचार्य के माध्यम से मिलता ही है, और ये दो चीजें गुरु साक्षात देते हैं, वराभय मुद्रा और कीर्तन। कीर्तन करने का जो फल होता है, ये गुरु साक्षात अपनी तरफ से देते हैं। तो उन्होंने यह कहा कि देखो, हर व्यक्ति, हर साधक इसके लिए उपयुक्त है कि उस पर हम कृपा करें। और कृपा करने से यह नहीं कहते हैं बाबा कि मैंने कृपा की, बहुत विशेष बात मैंने कर दी। वो कहते हैं कि देखो, यह तो गुरु के रूप में, महासंभूति के रूप में मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि सारे मनुष्य समाज का कल्याण करने में मैं हमेशा साथ रहूँगा। तो वो कहते हैं भक्तों के लिए तो रास्ता बहुत प्रशस्त है, लेकिन जन साधारण के लिए भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो आज हम देख रहे हैं कि लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ हो रहा है, होता रहेगा, और उनकी कृपा बनी रहेगी। तो यह मन के अंदर की भावना और भी सशक्त होगी, मनुष्य और अध्यात्म की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और इससे मानव समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो महासंभूति तो इसलिए आते हैं कि मानव समाज का कल्याण हो, केवल मानव समाज का नहीं, इस पूरे सृष्टि का कल्याण हो सके। इसीलिए तो महासंभूति का आविर्भाव इस धरती पर होता है।